नमस्कार और स्वागत है मार्केट माइनर्स में, जहां हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं आसान भाषा में। अगर आप सोच रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में निवेश कैसे शुरू करें या फिर शुरुआत में किन ऑप्शंस में पैसा लगाना सही रहेगा, तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। डिस्क्लेमर: ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस, फाइनेंशियल एडवाइस, रिकमेंडेशन बाय और सेल के लिए नहीं है। ये कंसल्ट कर ले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कोई भी सिक्योरिटी बाय या सेल करने से पहले, कोई भी निवेश करने से पहले। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम करेंगे 4 ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की जो भारतीय निवेशक के लिए आसान, सुरक्षित और समझने लायक है। तो सबसे पहले इंडेक्स फंड ईटीएफ्स पहला और सबसे आसान विकल्प है। अगर आप ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा शेयर खरीदना है, तो इंडेक्स फंड आपके लिए बेस्ट है। इसमें आपका पैसा सीधे उन कंपनियों में लगता है जो निफ्टी 50 या सेंसेक्स जैसे इंडेक्स फंड का हिस्सा होती हैं, जैसे कि रिलायंस, इंफोसिस, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस एक्सेट्रा। फायदे क्या है? रिस्क कम है क्योंकि आपका पैसा एक ही कंपनी में नहीं बल्कि बड़ी कंपनियों में बटा होता है। मैनेजमेंट फीस बहुत कम होती है और सबसे खास बात, आपका शेयर चुनने की जरूरत नहीं। उदाहरण के लिए निप्पॉन इंडियन निफ्टी 20 या एसबीआई ईटीएफ निफ्टी 50 जैसे फंड्स में निवेश कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बिना झंझट के निवेश करना चाहते हैं, तो इंडेक्स फंड्स का शुरुआत कर सकते हैं। हमारा दूसरा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड वाया एसआईपी। इस एसआईपी मींस सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आप ज्यादा पैसे नहीं है, अगर आपके पास नहीं है, तो एसआईपी के जरिए आप सिर्फ 500 रुपए महीने से भी शुरुआत कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड आपके पैसों को अलग अलग कंपनियों के शेयरों में लगाते हैं और उसे एक प्रोफेशनल फंड एडवाइजर संभालता है। अब बात करते हैं कि शुरुआत में कौन सा फंड चुने। शुरुआत करने वालों के लिए लार्ज कैप फंड सबसे सेफ माने जाते हैं क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी और भरोसेमंद कंपनियों में निवेश करते हैं। अगर आप थोड़ा रिस्क लेने को तैयार हैं, तो फ्लेक्सी कैप फंड्स भी चुन सकते हैं जो बड़ी और छोटी कंपनियों में निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश करना आज के समय में बेहद आसान हो गया है। थ्रू ग्रो, जीरोधा, पेटीएम मनी, एंजल वन एक्सेट्रा बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट में आज की डेट में। अब बात करते हैं ब्लू चिप फंड, ब्लू चिप स्टॉक्स की। ये वो कंपनियां होती हैं जो सालों का मुनाफा कमा रही हैं, भरोसेमंद और मार्केट में इनकी अच्छी पकड़ है। शुरुआत करने वालों के लिए ये कंपनियां कम रिस्क वाली होती हैं और समय के साथ अच्छा ग्रोथ भी देती हैं। कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं: टीसीएस, इंफोसिस, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज। बट इन कंपनियों में पैसा लगाने के लिए आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, जो कि आज की डेट में बहुत ही आसानी से पैन कार्ड और आधार कार्ड बेसिस पे खुल जाता है। लेकिन आपके पास एक बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। आजकल डिस्काउंट ब्रोकर्स, फुल टाइम ब्रोकर्स हैं, लेकिन हम आपके लिए अच्छे ब्रोकर्स बता रहे हैं। ये अच्छे हैं क्योंकि हमें इनकी रिसर्च करी कि इनकी फीस वगैरह थोड़ी कम है और इनका जो हेल्प सेंटर वो भी सही है। जीरोधा, ग्रो, मोतीलाल ओसवाल फुल टाइम ब्रोकर है और एंजल वन डिस्काउंट ब्रोकर्स है। बाकी आपके ऊपर है कि आप कौन सा डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। टोटली ये आपकी चॉइस है। फोर्थ है हमारा डिविडेंड स्टॉक्स। ये वो स्टॉक्स होते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके निवेश के कुछ रेगुलर इनकम भी आए, तो देखिए डिविडेंड स्टॉक्स की ओर। वो कंपनियां जो आपके मुनाफे का एक हिस्सा निवेशकों को बांटती है हर साल या हर तिमाही में। ये हर पीरियड के बाद दिए जाते हैं। कुछ इंटरिम देते हैं, कुछ एनुअल देते हैं, कुछ फाइनेंशियल ईयर के एंड में देते हैं, कुछ रिजल्ट्स आने के बाद देते हैं। इनमें सबसे पॉपुलर कुछ कंपनियां आईटीसी, क्वाल इंडिया, हिंदुस्तान जिंक। ये एक पैसिव इनकम की तरह होते हैं क्योंकि ये रिटर्न्स भी अच्छे देते थे और टाइम टाइम पे डिविडेंड देते हैं, तो इनमें पोटेंशियल ग्रोथ भी रहती है अपने शेयर प्राइस में। हम आपके साथ ऐसी भी लिस्ट शेयर कर देंगे, अगर आप कमेंट बॉक्स में अगर चाहते हैं कि डिविडेंड स्टॉक्स के ऊपर एक वीडियो आए स्पेशली डेडिकेटेड, तो आप प्लीज कमेंट कीजिए। इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर बिगिनर्स। देखिए, ये टिप्स उन लोगों के लिए जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले अपना डीमेट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करा सकते हैं जीरोधा, ग्रो, इंजन, मोतीलाल ओसवाल जो फुल टाइम ब्रोकर है। ये आपको ज्यादातर सर्विस प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं है कि जो डिस्काउंट ब्रोकर्स नहीं करते, लेकिन फुल टाइम ब्रोकर्स में आपको रिलेशनशिप मैनेजर भी एक प्रोवाइड किया जाता है जो आपको इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड्स और हर तरह के इन्वेस्टमेंट में हेल्प कर सकता है। दूसरा है स्टार्ट विद एसआईपी इन म्यूचुअल फंड्स।
हम 100, 500, 1000 जितनी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आपके लिए जो नहीं करना चाहिए, सबसे पहले एफ एंड ओ मत कीजिए, अवॉइड एफ एंड ओ ट्रेडिंग इशू और इंट्राडे। देखिए, एफ एंड ओ हम इसलिए मना करते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती, उनको कॉल पुट सीईपी की नॉलेज नहीं होती, वो मैसे लॉस कर लेते हैं, इसलिए अपना एफ एंड ओ से बचिए। इंट्राडे इंट्राडे हमें नहीं करना चाहिए। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म पिक्स भी अच्छी रहती हैं जो कि हमें अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ओवरनाइट प्रॉफिट्स बनाने की मत सोचिए, धीरे धीरे प्रॉफिट्स बनाने की सोचिए। लॉस से अच्छा है धीरे धीरे प्रॉफिट, स्लो स्लो प्रॉफिट्स बेटर देन मैसिव लॉस। डोंट फॉलो रैंडम स्टॉक पिक्स और इन्फ्लुएंसर ब्लाइंडली। हम किसी भी इन्फ्लुएंसर को गलत नहीं बोल रहे हैं, बस हम इतना कर रहे हैं, ब्लाइंडली विश्वास मत कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए। लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।